हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नमन सैनी और मैं जयपुर के पास एक छोटा सा टाउन है दौसा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से मैंने तैयारी की। तो पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ, मैंने बीएससी की है बायोलॉजी स्ट्रीम में। 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ यहीं दौसा में गवर्नमेंट कॉलेज से। और उससे पहले मैंने 2015 में 10+2 का एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन मैं ज्वाइन करने नहीं गया था। उसके बाद 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसी के साथ में मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACI2 का पेपर दिया, उसमें सेलेक्ट हुआ। 10 महीने मैंने IB में नौकरी की, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया, सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसलिए। और 2017 में ही मैंने CGL दिया था। तो CGL में फाइनली मेरे 542 मार्क्स आए थे। फिर मुझे होम पोस्टिंग चाहिए था, तो फिर मैंने CG अकाउंटेंट प्रेफरेंस भरा था, तो फिलहाल उसी का पोस्टिंग लेटर आया हुआ है। सो गाइज, बेसिकली अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में आप लोग जो जानते ही हो 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अब बुक्स और स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप लोगों को ढेर सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, तो कुछ अलग से ऐसा नहीं है। जो बुक्स मार्केट में चल रही हैं कॉमन, सभी वो बुक्स पढ़ते हैं। और एसएससी को ऐसा एग्जाम नहीं है कि अलग से नए क्वेश्चन बना के देता है। वो वही पिछले 5 7 10 साल के क्वेश्चन या फिर जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं सब से पेपर बनाता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने जिस हिसाब से तैयारी की हो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम वही ले लेते हैं जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए यार मैंने कोई अलग से बुक तो पढ़ी नहीं। कोचिंग करता था मैं केडी कैंपस में, तो उसी के नोट्स वगैरह थे। बाकी आप मॉक्स लगाओगे तो मॉक्स में जो क्वेश्चन होते हैं उनको कर लो। रीजनिंग के लिए इतना मेरे हिसाब से तो एनफ है। रीजनिंग का पेपर देखो एसएससी में यहाँ ईजी आता है, बैंक में थोड़ा टफ आता है। एसएससी में तो रीजनिंग एकदम ईजी है। आप 10th क्लास के भी बच्चे को बिठा दोगे तो 15 में से 12 13 क्वेश्चन कर देगा, तो कोई रीजनिंग वाला कोई इशू है नहीं। बाकी ये है बस आप लोग प्रैक्टिस करिए रीजनिंग की, तो थोड़ा टाइमिंग का उसमें रहता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइमिंग अच्छा हो जाएगा। 1 2 ट्रिक रहती है, 1 2 टॉपिक में ही है, वो भी याद कर लो तो ठीक है। अब फिर आपको थोड़ा छोड़ना आना चाहिए। जैसे काउंटिंग फिगर है तो मुझसे उसका क्वेश्चन गलत हो जाता था, कई बार नहीं आती थी सही, तो मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता था ना, मैंने उसको पढ़ा। भाई अपन मान के चलते थे कि भाई 25 में से अपन को 24 ही क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी हो वो देख लो। तो ये तो बात हुई रीजनिंग की। मतलब बुक इसके लिए कोई अलग से है नहीं। अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ का सफिशियंट है। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो तो एक बार कोई भी बुक आपके नॉर्मल जो किसी भी कोचिंग का बुक उठा के कर लो। आप ऐसा नहीं कि वो RS अग्रवाल का रीजनिंग का बुक पूरा करने लग गए, वो तो यार इतना थोड़ी ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल एक कोई भी बुक कोचिंग की उठा के आप लोग करा ले, केडी, पैरामाउंट, जिसकी आपकी इच्छा हो वो कोई। सब में एक ही जैसा मटेरियल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, वरना किरण के रीजनिंग के, उससे भी आपका काम हो जाएगा। फिर सबसे डिफिकल्ट सेक्शन जीएस, जिसमें क्वेश्चन हो नहीं पाते। तो थोड़ा एसएससी में ऐसा है कि भाई 700 नंबर के पेपर में से 50 ही नंबर की जीएस आती है। और जब मैंने तैयारी की थी तो मेरा जीएस में इंटरेस्ट था नहीं, तो फिर उस टाइम मैंने जीएस को क्या है कि ज़्यादा अहमियत दी नहीं। अब हम तो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स आती भी नहीं थी, तो 6 7 क्वेश्चन तो मेरे जो आते थे साइंस वाले, उसके लिए मैं अलग से कुछ पढ़ता नहीं था। बस लूसेंट में जो पीछे दिया हुआ है साइंस का पोर्शन, वहाँ से पढ़ लेते थे, उससे हो जाता था। अब पॉलिटी मैंने पढ़ी थी, पॉलिटी मुझे थोड़ा इजी लगता था। और उसका क्वेश्चन भी क्या लिमिटेड क्वेश्चन होता है पॉलिटी में, एसएससी बार बार उन्हीं क्वेश्चन को पूछता है। तो पॉलिटी मैंने पढ़ी थी। पॉलिटी एक थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे तो आपके 5 में से 4 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो बढ़िया है। पॉलिटी को आप पढ़िए। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, वो भी सब कोचिंग के नोट्स में से। आपको अलग से बुक अगर उठाओगे तो आप लूसेंट ले सकते हो। बाकी आप किसी भी कोचिंग की एक बुकलेट आती है पतली पतली, उनके से मॉडर्न हिस्ट्री की बुकलेट होगी, आपके पॉलिटी की बुकलेट होगी, बस उस बुकलेट को पढ़ लो, इतना ही एसएससी पूछता है। फिर उससे बुक को पढ़ने के बाद में जो बेस्ट आपको करना है, कोई भी एक बुक उठा लीजिए आप, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के दिए हुए हो जीएस के। मैंने जो पढ़ी थी वो थी घटना चक्र। घटना चक्र को आप रट जाओ पूरी बुक को, उसकी जीएस के क्वेश्चन आप रट जाओगे, उसमें से आपका काम हो जाएगा। देखो जीएस यार ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको मेरे हिसाब से तो नहीं है। 700 में से 50 नंबर का वेटेज है। खूब दम लगा के पढ़ोगे तो 25 में से 20 22 करोगे। थोड़ा कम पढ़ लोगे हमारी तरह तो 15 16 कर लोगे। हमारा तो भाई 15 16 में काम चल गया। बाकी फिर ज़्यादा मेहनत आप मैथ्स इंग्लिश में करो, जिसका मार्किंग ज़्यादा है। तो ऐसे जीएस का तो इतना ही है कि बस देख लो, हो जाएगा उसी में। बुक्स पढ़ लिए आपने और आप घटना चक्र लगाओ, वो बहुत है। फिर बचे अपने 2
एक तो इंग्लिश और एक मैथ्स। तो पहले मैथ्स की बात कर लें। मैथ्स यार मेरी स्कूलिंग से ही एवरेज थी, तो ज़्यादा मुझे मैथ्स आती नहीं थी। और हम तो वैसे बायो बैकग्राउंड से डर से ही मैथ्स नहीं लिया 11th में भी। तो मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव 7300 जो बुक है, आप लोग जानते हो, सब लोग उसी को करते हैं प्रैक्टिस। आप भी उसी से प्रैक्टिस करोगे, बहुत है। फिर हमारे 2017 में तो क्या था कि मेंस का पेपर बहुत अच्छा आया था, आप लोगों को याद हो तो, मतलब बहुत हाई लेवल का पेपर आ गया। उसके बाद में लोग कैट वैट पढ़ाने लगे, एक दो फैकल्टी भी हैं जो फिर जाना अलग ही लेवल की मैथ्स पढ़ाने लग गए। लेकिन फिर 18 का पेपर था तो उसमें मैथ्स नॉर्मल थी। अभी मैंने 19 का भी, हालांकि तैयारी नहीं थी लेकिन दे दिया, तो मेरी शिफ्ट में तो ईजी लगा मुझे, मैथ्स वैसा था नहीं। तो कोई इशू नहीं है, आप लोग मैथ्स में एक प्रैक्टिस के लिए बुक कर लीजिए। अर्थमेटिक में आपको इशू आएगा भी नहीं। तो मेरा जब 2017 में पेपर था तो यार उसका एडवांस मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आई थी। तो मेरी क्या तीसरी चौथी शिफ्ट में एग्जाम थी, तो जब मैंने फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देखा तो पेपर डिफिकल्ट था। तो मैंने एक बुक आती है इलाहाबाद से, उस बुक को मैंने पढ़ा था। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक वो आती है, 3-4 बुक एडवांस मैथ्स की उसकी आती थी। उनको मैं 2-3 दिन उनको लगा के गया, पूरी तो मैं कर नहीं पाया। उनसे मेरे को थोड़ी हेल्प मिली, पेपर मेरा उनसे ठीक हो गया था। एलजेब्रा मैंने उसमें से पढ़ा, ज्योमेट्री मैंने उसमें से पढ़ा। बाकी आप लोग वो अभिनय सर हैं या फिर मोहित गोयल सर हैं, उनके नोट्स पढ़ना चाहो वो आपकी इच्छा है। देखो मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा। मैंने तो सिर्फ राकेश यादव 7300 पढ़ी थी। कोचिंग के नोट्स तो मैं देखता ही था, किसी एक कोचिंग के नोट्स तो आपको रेफर करने ही पड़ेंगे भाई। या फिर आप यूट्यूब पे किसी को देखो, किसी टीचर के पढ़ो, उसको आपको रेफर तो करना ही है किसी एक को, तो बेसिक मान के। फिर उसके जो अलावा एक्स्ट्रा आपको करना है, तो प्रैक्टिस के लिए 7300 हो गई राकेश यादव वाली। और मैंने प्लेटफॉर्म पढ़ी थी थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए, बाकी मैंने किसी और नोट्स को प्रेफर नहीं किया। अब बात इंग्लिश की। इंग्लिश मेरी थोड़ी ठीक तो क्या है, अब हिंदी मीडियम से हैं भाई हम तो इतनी इंग्लिश आती थी हमको। फिर मेरे 183 मार्क्स आए, हालांकि मेंस में इंग्लिश में। तो मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी मीडियम से होकर के 183 लाएं तो आप भी अच्छा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में बेसिकली मैंने जो सबसे पहले जो पढ़ी थी वो है नीतू सिंह के प्लिंथ टू पैरामाउंट। अभी तो शायद उसके 2 वॉल्यूम आते हैं, हमारे टाइम पे एक ही बुक थी, वो तो प्लिंथ टू पैरामाउंट ही मैंने पढ़ी थी। उसके बाद में फिर 2 बुक मार्केट में जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं और आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, एसपी बख्शी और एमबी पब्लिकेशन। तो ले तो मैं उनको आया, हालांकि मुझसे पूरी पढ़ी नहीं गई यार, बुक का साइज इतना बड़ा है। इतनी बड़ी बुक पढ़ के तो भाई आदमी कलेक्टर बनना चाहिए, इंस्पेक्टर नहीं। तो इसलिए एसपी बख्शी का तो मैंने ऐसा किया कि उसका वो कैब पढ़ लिया। वो कैब एसपी बख्शी में अच्छी है, उससे अगर आप वो कैब पढ़ोगे तो आपको एसएससी में बहुत फायदा मिलेगा। मतलब वो कैब उसका वाकई में अच्छा है। उसका रूल्स वूल्स का सिस्टम थोड़ा मुझे अजीब लगा, मतलब लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आई। तो अगर आपको जिस भी बुक की लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उससे आप प्रेफर कर सकते हो। मुझे तो सबसे अच्छी नीतू सिंह की जो बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसी की लैंग्वेज अच्छी लगी, तो मैं उसी को रेफर करता था रूल्स के लिए। इसके अलावा आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने भी, एक सर हैं दिल्ली में पढ़ाते हैं, क्रिस्टोफर फिनिक्स, उनकी पीडीएफ थी मेरे पास में इंग्लिश के नोट्स की, ग्रामर के नोट्स की। तो उनकी पीडीएफ में पढ़ता था नोट्स रूल्स के लिए। तो ग्रामर मैंने वहाँ से की। वो कैब आपको एसपी बख्शी से हो गई। फिर प्रैक्टिस के लिए एमबी पब्लिकेशन को लगाया। एमबी पब्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए ही बुक है, आप उसकी थ्योरी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, सिंपल लैंग्वेज है उसकी भी। बाकी प्रैक्टिस आपको एमबी पब्लिकेशन से करनी है। या फिर अगर प्रीवियस ईयर की कोई किरण की या किसी और की बुक आती है तो वो भी कर सकते हो। मेन फोकस उसमें प्रैक्टिस ही है। बाकी रूल्स तो ऐसा है कि यार 100-150 रूल, 200 रूल मान लो खूब जोर लगा करके, उन्हीं रूल्स में से बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वो कैब भी ऑलमोस्ट सारी रिपीट करता है। अब एक ये नया ट्रेंड हमारे टाइम पे भी था, ये ट्रेंड भाई कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। तो देखो होता है ऐसा यार कि टीचर तो हवा बनाता है चीज़ों का, जो पढ़ाते हैं वो तो ऐसे बताते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो जब वो डिफिकल्ट बताएंगे तभी तो उनको फीस देगा बंदा पढ़ने वाला। तो ऐसी कोई आता नहीं है न्यूज़पेपर भाई। मैं तो एक लेके आया था एक बार उनके कहने से, द हिंदू, वो 10 दिन में मुझसे पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा गया, तो मैं उसको पढ़ना बंद कर दिया। बिना द हिंदू के नंबर ले आए हैं ठीक ठाक। तो मैंने तो न्यूज़पेपर कोई पढ़ा नहीं, ना ही मैं आपको सलाह दूंगा न्यूज़पेपर पढ़ने की। उनका जो लेवल है वो कैब का, वो अच्छा है, उसकी आपकी नॉलेज बन सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर फैकल्टी बनने की इच्छा है तो अलग बात है। बाकी सिलेक्शन के लिए आपको इतना ज़्यादा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इससे वो कैब पढ़ने का जरूरत मेरे हिसाब से तो पड़ेगी नहीं। आप जो है वो एक ब्लैक बुक नाम से भी आजकल कुछ चल रहा है, सुना है, वो भी अच्छी है। बाकी अगर ये एसपी बख्शी भी कर लोगे वो कैब, और नीतू सिंह वाली बुक से कर दोगे, फिर एमबी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी कर लोगे, तो वो बहुत रहेगा, सफिशियंट है।
इससे ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता एसएससी में है नहीं। तो यही सब था। इसके अलावा तो अलग से कोई बुक्स ऐसा है नहीं, आती हो पढ़ी हो। फिर टाइमिंग पे है भाई, ऐसा बंदा है जिसको 6-8 महीने में पढ़ के निकालनी है या फिर वर्किंग है, मेरे हिसाब से उसको तो इतना पढ़ना चाहिए। बाकी आप ऐसा है कि भाई मैं तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे थर्ड ईयर के बाद पेपर देना है, फाइनल ईयर में 2-3 साल है, फिर तो किताब मार्केट भरा पड़ा है, आपकी जो इच्छा उस पब्लिकेशन को उठा के पढ़ लो। 100 पब्लिकेशन है, उनकी 100 किताबें, यही सब रहेगा। अब ये सब तो बात है भाई, जो 30-40% आपके नंबर ले आएंगे वो ये है, सिलेक्शन की गारंटी देता है। बाकी जो मेन 60% मेरे हिसाब से जो है वो है मॉक्स लगाना। मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उस कोचिंग के मॉक्स तो लगाते ही हो, उनको लगाते रहो। हर हफ्ते एक टेस्ट होता है हर कोचिंग में मेरे हिसाब से। मैं भी कोचिंग के टेस्ट ही लगाया करता था। फिर जब लास्ट के 2 महीने बचे थे तो प्रीलिम्स से पहले 2 महीने और फिर प्रीलिम्स के बाद में मेंस तक, उस टाइम पे क्या है कि एक तो एसएससी ट्यूब की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट होता है, उसको मैं किया करता था। क्यू मैथ्स वाले भी फ्री टेस्ट देते हैं संडे को, तो संडे को मैं 2 मॉक्स लगाता था। और एक मेरा जो कोचिंग वाला मॉक था वो मैं हफ्ते में कभी भी देता था, यानी कि एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगाता था। उनका जो एनालिसिस है वही सिलेक्शन की गारंटी है मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है भाई। क्योंकि ज़्यादा किताब मैंने पढ़ी नहीं है, सही बता रहा हूँ, मैंने कोई बहुत तगड़ी पढ़ाई नहीं की। एग्जाम से एक दिन पहले भी मैं मूवी देख के तो एग्जाम देने गया था। तो इतना लोड लेके नहीं पढ़ना है, मतलब आराम से पढ़ो। एसएससी कोई बहुत तगड़ा एग्जाम नहीं है। अगर आप उसका ट्रिक समझ गए कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है तो एसएससी कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता है, खुद पेपर खुद वो क्वेश्चन बनाते नहीं है। हाँ, 1-2 शिफ्ट में बना देते हैं, वो अलग बात है। बाकी वो घुमा घुमू के वही सब सीडीएस से पूछ लेंगे, आपका जो पेपर होता है एसी का, असिस्टेंट कमांडेंट का, उससे क्वेश्चन उठा लेंगे, रेलवे के क्वेश्चन उठा लेंगे, खुद के प्रीवियस ईयर पेपर को वापस पूछ लेते हैं। इवन एसएससी का हाल ये है कि खुद का पिछली साल के पेपर में से क्वेश्चन पूछ लेता है जीएस वगैरह में। तो उसको ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पे विशेष ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। अब डराने वाले मार्केट में बहुत हैं, फिर आप उस हिसाब से देख ले। टाइमिंग का सारा खेल है, टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन करने से ज़्यादा ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए तो फिर पार पड़ेगी नहीं। बाकी मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स दो और उसको एनालाइज करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तो बुक्स कोई ऐसी है नहीं, फिर जो सब चल रही है मार्केट में वही बुक्स। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोचिंग का मटेरियल भी सफिशिएंट है। तो यही सब रहेगा। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक। बस थोड़ा ये ध्यान रखिए कि इतना लोड लेके ना पढ़े, आराम से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा अगर आपने हवा बना लिया माइंड में कि भाई एसएससी है, इससे इंस्पेक्टर बनते हैं, बहुत कठिन एग्जाम है, 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तब तो सिलेक्शन मुश्किल है। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि यार ठीक है, नॉर्मल पेपर है, 10th लेवल तक की मैथ्स आती है, 12th लेवल तक की इंग्लिश आती है, तो यार हम तो ग्रेजुएट हैं, तो पढ़िए उसको। बुक सब यही हैं, बस बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पढ़ना है, किस बुक में से क्या पढ़ना है, किस बुक में से क्या नहीं पढ़ना। मान लीजिए इंग्लिश है तो आपको ग्रामर कहाँ से पढ़नी है, वोकैब कहाँ से पढ़नी है, ये मेन चीज़ है। आपके मैथ्स है तो भाई अर्थमेटिक में कहाँ से पढ़ूँ, एडवांस में कहाँ से पढ़ूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो गाइस, दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। इसी स्ट्रेटेजी से मैंने 10+2 2015 में पास किया, फिर आईबी में भी हुआ, फिर 2017 भी दिया। उसके बाद मैसेज देना बंद कर दिया, अब की बार दोबारा ऐसे ही दे के आए। तो ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।